हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1। चैप्टर का नाम है रिलेशंस एंड फंक्शंस, ग्रेड 12 एनसीईआरटी की बुक है और अब तक हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 7 से हमें इक्विवेलेंस रिलेशन के ऊपर बात करनी है, जो कि बेसिकली रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों के ट्रू होने पर आती है। तो हम क्वेश्चन नंबर 7 में सीखेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन कैसे निकालते हैं। अगर आपको नहीं पता हो, आप जिम सॉबिट पर हैं और मेरा नाम जिमी है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो हमें एक बेसिकली एक रिलेशन बोली गई है R, जिसमें x एंड y के सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं। आप ध्यान से इस बात को समझिए। अगर आप ये देखें कि x एंड y के सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, तो अगर मैं कहता हूं a, या मैं कहता हूं x, इसका मतलब है कि a कोई किताब है जो कि सेट A से आती है। तो a कोई किताब है जो सेट A से आती है। तो a, का मतलब है कि a एंड a हैव same number of pages, have same number of pages। अब आप एक बात सोचिए, ऐसा तो सही होगा हमेशा, क्योंकि अगर मैं किसी एक किताब को किसी उसी किताब से बोल रहा हूं कि दोनों में सेम नंबर ऑफ पेजेस है, तो बात तो वही है। तो इसका मतलब ये एक ट्रू है। तो मैं ये कह सकता हूं कि दिस रिलेशन इज ट्रू और a, बिलोंग्स टू द रिलेशन R। तो हम ये कहेंगे ये रिलेशन कैसी है? रिफ्लेक्सिव है। कैसी रिलेशन है? रिफ्लेक्सिव। अच्छा, अगर अब हमें पता करना होता कि सिमेट्रिक है कि नहीं है, तो हम कहते हैं कि a, b का मतलब क्या है कि a एंड b हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। अब एक बात बोलिए, बात सोचिए, बोलिए मत कि अगर मैं इसको ये भी तो लिख सकता हूं कि b एंड a हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, क्या ही फर्क पड़ जाएगा, है ना? अगर कोई भी दो किताब है, मान लेते हैं दोनों किताब में 500 पेज है, तो मेरे पास दो किताबें हैं, एक किताब ये है इसमें 500 पेज है, एक किताब ये है इसमें भी 500 पेज है। तो A एंड B हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, B एंड A हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो दोनों ही सिचुएशन में हमें ये पता लगता है कि पेज तो नहीं बदलेंगे, नंबर ऑफ पेजेस तो सेम ही रहेंगे। तो ये कह सकते हैं कि B, A भी बिलोंग्स टू, अगर मैं ये कहता हूं तो बिलोंग्स टू द रिलेशन R। अगर a, b belongs to R, then b, a also belongs to R. This implies the relation is symmetric. Relation is what? Symmetric. सही है। अच्छा, now you have the other case, which is if a, b belongs to R and b, c belongs to R. मतलब क्या हुआ कि a and b have same number of pages. So number of pages in A is equal to number of pages in B. I am writing number of pages. So NA is equal to NB. Also, number of pages in B is same as number of pages in C. This implies that number of pages in A is equal to number of pages in C. Or we can say that A, C also belongs to the relation R because they have the same number of pages. Hence, the relation is transitive. और अगर कोई रिलेशन ट्रांजिटिव होती है तो इसका मतलब है तीनों चीजें ट्रू हो गई, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। अगर तीनों एक रिलेशन तीनों चीजों को सेटिस्फाई कर रही है तो इसका मतलब वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। कैसी रिलेशन है बेटा? इक्विवेलेंस रिलेशन है। मुझे लगता है अब आप समझ गए होंगे इस चीज को, बिल्कुल क्लियर हो गया है। बहुत ही अच्छी बात है अगर हो गया है तो अब हमें इसी तरीके से और क्वेश्चंस को करना है इक्विवेलेंस के ऊपर। ठीक है, पहली बार इक्विवेलेंस आया था, थोड़ा टाइम लगता है अगर, तो आसान क्वेश्चन से शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है? शो दैट द रिलेशन इन द सेट ए गिवन बाय दिस इज इवन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन में भी बहुत कुछ कठिन नहीं है, बस समझने के लिए बहुत कुछ है और ये वाला पार्ट में बाद में पढ़ूंगा। ठीक है, सबसे पहले आपको पता है कि एक सेट ए दे रखा है, उस सेट ए में 5 एलिमेंट है, 1 से लेके 5 तक। इन सभी 5 एलिमेंट के अंदर हमें पता करना है कि ये रिलेशन जो दी है ये ट्रू है, यानी कि a, b रिलेशन R कहती है a, b सच दैट a माइनस b जो है वो इवन है। अब आप एक बात समझिए क्या हो रहा है। जब आप बोलते हो कि a, तो आप ये बोलते हो कि a माइनस a which is equal to 0 is actually even। इसका मतलब for all a, where a belongs to the set a minus a will always be 0 and it will be even number and hence this relation will be true। ये रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा या बिलोंग करेगा। फॉर ऑल ए, यहाँ पे ए किसको बिलोंग कर रहा है बेटा? सेट ऑफ द एलिमेंट ऑफ सेट ऑफ ए, कैपिटल ए के सेट को। सो वी से दैट a माइनस ए इज 0 इज इवन। और वी कैन से, हम क्या कह सकते हैं, और वी कैन से दैट
A comma A belongs to the relation R, this implies the relation is reflexive. रिलेशन कैसी हो गई? रिफ्लेक्सिव हो गई. अच्छा, लेट सपोज A comma B belongs to R. इसका मतलब ये हुआ कि A minus B is even. अच्छा, अब एक बात सोचिए, A माइनस बी इवन है, तो मैं इसे अगर माइनस कॉमन निकाल लूं तो कोई फर्क तो यहां तो पड़ेगा नहीं. मैं माइनस टाइम्स बी माइनस ए लिख देता हूं, क्या ही फर्क पड़ेगा? अभी मैंने ये लगाया हुआ है मॉड, ठीक है, तो ये भी इवन ही होगा. इसका मतलब माइनस का मॉड तो पॉजिटिव ही होता है, हमने पता है -1 का मॉड क्या होता है? पॉजिटिव होता है. तो वी कैन राइट दिस टर्म एज मॉड ऑफ बी माइनस ए, तो ये भी कैसा होगा? इवन होगा. तो b माइनस ए का मतलब ये हुआ कि b कॉमा ए लिखे होंगे तभी तो रिलेशन में यहाँ b माइनस ए आएगा. जब आप a कॉमा b लिखते हो बेटा तो a माइनस बी आता है, जब b कॉमा ए लिखोगे तो b माइनस ए आ जाता होगा. तो b माइनस ए कैसा है? इवन है. तो b माइनस ए किसको बिलोंग करेगा? टू द रिलेशन r, यानी a कॉमा b कर रहा था एंड वी फाउंड दैट b कॉमा ए कर रहा है. इसका मतलब कि दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक. दिस रिलेशन इज कैसी है बेटा? सिमेट्रिक है. सिंपल. देखो, रिफ्लेक्सिव A कॉमा ए 0 आ रहा था तो इवन नंबर होता है, तो सिमेट्रिक. B A कॉमा B इवन था तो B कॉमा ए भी इवन ही आ गया, तो फिर कैसा हो गया? सिमेट्रिक. अब हम देखते हैं A कॉमा B अगर कर रहा है रिलेशन R को, इसका मतलब कि A माइनस बी कैसा है? इवन है. ठीक है. और अगर B कॉमा C कर रहा है रिलेशन को, तो इसका मतलब B माइनस सी कैसा है बेटा? वो भी इवन है. तो हमें पता है कि अगर हम a माइनस बी प्लस बी माइनस सी करते हैं तो क्या मिलेगा हमें? a माइनस सी मिलेगा. अच्छा, व्हाट इज इवन प्लस इवन? व्हाट इज इवन प्लस इवन? इवन प्लस इवन इज ऑलवेज इवन. डोंट कंफ्यूज विद मॉड साइन. मॉड साइन इज जस्ट कि हमें पॉजिटिव नंबर मिले, बस, और कोई मतलब नहीं है. So whatever you are doing, you are always getting the addition as an even number because you are always getting an even number in the end. So you are doing even plus even. So this is giving us that a minus c is even. Mod of a minus c is even. Now mod of a minus c is even means that a comma c भी belong करता होगा रिलेशन r को, तभी तो वो लिखा गया इस तरीके से. a comma c का मतलब ही क्या है? कि a minus c is even, जो कि हमने फाइंड कर लिया है. तो इसका मतलब ये हुआ कि a comma c बिलोंग करता है. लेकिन अगर a comma b करता है और b comma c करता है और a comma c अगर कर जाता है, तब रिलेशन कैसी होती है? ट्रांजिटिव होती है. तो रिलेशन कैसी है? ट्रांजिटिव है. तो हमें ये पता लग गया बेटा, रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है. इसका मतलब रिलेशन कैसी है? इक्विवेलेंस. हो गई बात समझ में? मतलब हो गई बात, आ गई बात समझ में? तो फिर हम आगे पढ़ेंगे. आगे क्या कहता है? शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर. अच्छा, अगर हमें इसे समझना है ना, तो हमें कुछ ऐसे समझना पड़ेगा दैट, अरे दोबारा क्वेश्चन पेस्टेड है, कोई बात नहीं है. देखिए, शो दैट ऑल द, मतलब जो भी 1 3 5 के एलिमेंट्स के जो भी वो है ना, मतलब एलिमेंट्स है वो रिलेटेड है आपस में. बिल्कुल सही बात है. ये सभी एलिमेंट्स क्या हैं? दे बिलोंग्स टू सेट ऑफ ऑड नंबर्स. करेक्ट. हमें पढ़ाया गया है या आपको पता है, अगर आप 3 माइनस 1 करेंगे तो क्या आएगा? 2 आएगा. 7 माइनस 5 करेंगे तो क्या आएगा? 2 आएगा. 11 माइनस 3 करेंगे तो क्या आएगा? 8 आएगा. हमेशा एक इवन नंबर ही तो आता है. सो वी नो दैट ऑड माइनस ऑड इज इवन. So if you take, listen carefully, when you are saying a comma b means a minus b is even, is your given relation, is the given relation, correct? So this means अगर मैं वो a और b इसी सेट में से लूंगा, सेम भी ले सकता हूं और डिफरेंट भी ले सकता हूं, क्या ही फर्क पड़ता है? We will always have odd minus odd situation. ये सभी नंबर ऑड है. So we will always have even. This implies 1 3 5, this whatever it is, they actually belongs to the relation R. ये पूरा सेट रिलेशन को बिलोंग करता है. ये एलिमेंट सारे रिलेशन बिलोंग करते हैं. सेट नहीं लिखना चाहिए था मुझे. सो व्हाट आई एम सेइंग इज दैट दिस, द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट, consider that a belongs to, or x, let us take x belongs to the set of this, let's say odd number का सेट है. So in this case all this elements belongs to this relation R also. So x comma x, even x comma y, even y comma x, even x comma z, ये सभी रिलेशन को बिलोंग करते हैं आर को. करेंगे ही करेंगे क्योंकि ये सभी ऑड माइनस ऑड होंगे और हमेशा इवन देंगे. देयरफॉर वी से 1 3 5 आर रिलेटेड टू द ईच अदर. ईच अदर क्यों? क्योंकि दे ऑलवेज फॉलो दिस रिलेशन आर. I hope you have understood. Same is the rule for when they say
ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 2 4, सभी एलिमेंट्स 2 4 को रिलेटेड है एक दूसरे से। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि 2 4 आर अगेन इवन। ओके, थैंक गॉड देयर इज अ क्वेश्चन बैक अगेन, आई विल यूज दिस ओनली। ओके, स्क्रॉलिंग करना पड़ रहा था बार बार। सो नाउ यू सी 2,4 जो ये एलिमेंट सेट है, इसके भी एलिमेंट्स जो है सेट के, दे ऑल्सो बिलोंग्स टू द रिलेशन आर। ऑल एलिमेंट्स of 2 4 belong to relation R. Yes, they do, because their difference is always even. Why? Because even minus even is always even. 4 minus 2 2, 7 sorry 8 minus 5 8 minus 4 4, 12 minus 6 6. This is always even case. So we always have this situation and hence they are related to each other. फिर आगे बोलता है but no element, wait I'll change the color, but no element of 135 is related to any element of 2 4. Okay, so this means कि मैं 135 वाला कोई भी एलिमेंट से एक ले लूं, कोई भी इस सेट से कोई भी एक एलिमेंट ले लूं, और 2 4 वाले सेट से कोई एक एलिमेंट ले लूं, तो ये दोनों बिलोंग नहीं करेंगे रिलेशन आर को, विच इज करेक्ट। Why? Because one will be odd and the other will be even, and odd minus even is always odd, irrespective वो बड़ा है या छोटा, फर्क नहीं पड़ता। even minus odd is always odd। अब करके देखो ना, 2 minus 1 क्या होता है? 1 तो होता है ना। 4 minus 3 क्या होता है? 1 ही तो होता है। 5 minus 2 क्या होता है? 3 तो होता है। हमेशा odd नंबर ही तो आ रहा है। So this is why any element if I take from this set, the odd set, and if I take one element from the even set, दोनों ही एलिमेंट आपस में रिलेटेड नहीं है रिलेशन आर से। क्यों? क्योंकि they are not giving us the difference as even, they are giving the difference as odd, therefore they are not, do not belong to the relation R, or they are not related। You get the point now? So this is how हमें ये पूरा लिख सकते हैं। I hope you have understood it। Let's do the last problem for this video now। Okay, question number 9 says show that each of the relation R in the set A, x belongs to the set of integers where x is between 0 से 12। तो अच्छा, मैं बातें नहीं करता हूँ फर्जी वाली, सॉल्यूशन बना रहा हूँ, सुकून से बना रहा हूँ। बातें करने के लिए अलग वीडियो है, दुनिया भर के यूट्यूब पे बहुत वीडियो है बातों वाले, बातें वाले देख लीजिए वहां पे जाके, यहाँ पढ़ने आ जाया करिए सॉर्टेड लाइफ। तो show that each of the relation R in the set A is equal to this is given by this। अब ध्यान से सुनिए, x belongs to the integer set, सही बात है, और x 0 से 12 के बीच में है, तो बेसिकली ये जो सेट A है इसमें एलिमेंट कहां से कहां तक है? 0 1 2 एंड सो ऑन टिल 12 तक। सही बात है यहां तक? ओके। रिलेशन आर बोलती है कि a माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4। ओके, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। पहले तो आप समझिए, बोला गया है इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हमें पता है कि अगर हम a a टाइप का एलिमेंट लेंगे जिसमें वो a 0,0 हो सकता है, 1,1 हो सकता है, 2,2 से लेके 12,12 तक कुछ भी हो सकता है, तो उस केस में a माइनस ए क्या देगा? 0 देगा। क्या 0 4 का मल्टीपल है? ऑब्वियसली 4 0 जा 0 सबसे छोटा मल्टीपल है अगर इंटीजर सेट में, अगर होल नंबर सेट में देखा जाए, इंटीजर में तो निगेटिव हो जाएंगे, होल नंबर सेट में देखा जाए तो सबसे छोटा ही है, तो सही बात है, कोई गलत तो नहीं कह रहा हूं। तो a minus a 0 is a multiple of 4, it is a multiple of 4। so if 0 is a multiple of 4, we say that a comma a belongs to the relation R, जो given relation है, that it is a multiple of 4। क्लियर है यहां तक मुझे लगता है। अच्छा, if a comma b belongs to R, a comma b belongs to R का मतलब बेटा वही वाला क्वेश्चन हो गया, पिछले वाले में इसलिए डिटेल से समझा दिया। This implies that a minus b is a multiple of 4 because as per relation हमें पता है कि अगर a comma b belong करता है तो उसका मतलब होता है कि a minus b मल्टीपल होता है 4 का। अब एक बात बताइए, मैं फिर से वही माइनस कॉमन ले लेता हूं है ना, b माइनस ए लिख दूंगा बस, तो वो भी मल्टीपल होगा 4 का, सॉरी 4 लिखना था, ठीक है। तो b माइनस ए, माइनस का मॉडुलस तो पॉजिटिव होता है, तो b माइनस ए इज अ मल्टीपल ऑफ 4। अगर b माइनस ए इज अ मल्टीपल ऑफ 4, तो b कॉमा a बिलोंग्स टू द रिलेशन R। अगर a कॉमा b बिलोंग्स टू R एंड देन b कॉमा a बिलोंग्स टू R, देन वी से दैट द रिलेशन इज सिमेट्रिक। अच्छा, ऊपर में रिफ्लेक्सिव लिखना भूल गया, चलिए लिख देता हूं। तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है और रिलेशन सिमेट्रिक भी है, ये दोनों बातें हो गई, बिल्कुल सही है, क्लियर है यहां तक। अच्छा, इसके बाद हमें लास्ट केस देखना है। अगर a कॉमा b बिलोंग्स टू R, दिस इंप्लाइज a माइनस b का मॉड इज अ मल्टीपल ऑफ 4। b कॉमा c अगर बिलोंग, बेटा पुराना वाला क्वेश्चन ही तो रिपीट कर रहा हूं, इज अ मल्टीपल ऑफ 4।
तो अगर मैं दो मल्टीपल ऑफ 4 के नंबरों को जोड़ूंगा, कीप देम पॉजिटिव, कंसीडर दे बोथ आर पॉजिटिव, वी विल हैव a माइनस सी वाला सिचुएशन। सही बात है। सो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी अप्रॉक्स a माइनस सी, जस्ट कंसीडर द पॉजिटिव केस, निगेटिव वाला केस मत लेना एक दूसरे का, वो सब नहीं देख रहे हैं हम यहाँ, क्योंकि हम फाइनल एक नंबर देख रहे हैं, हम b को नहीं ऐड कर रहे हैं, है ना, हम एक नंबर देख रहे हैं। तो हम एक नंबर देख रहे हैं, हम क्या नंबर देख रहे हैं, इट इज अ मल्टीपल ऑफ 4, सो लेट इट बी 4k टाइप है, ऐसे देखो आप। और ये क्या है, ये 4m टाइप का नंबर है, तो ये जो दो 4k और 4m टाइप के नंबर को आप जोड़ोगे, ये मैथ सही नहीं है जो मैंने लिखी है, पॉजिटिव के केस में सही है बस। अगर मैं 4k प्लस 4m टाइप के नंबर को जोड़ूंगा तो आई विल हैव 4 ऑफ k प्लस m वाला सिचुएशन, दैट इज द सम ऑफ दीज टू व्हिच इज a माइनस c इज आल्सो अ मल्टीपल ऑफ 4, a माइनस c इज अ मल्टीपल ऑफ 4। अरे अभी इवन वाला केस किया ना, इवन प्लस इवन इज इवन वाला, वही तो सिचुएशन है। तो 4k प्लस 4m वाले केस में हमें 4 टाइम्स मिलेगा कुछ, तो k प्लस m एक इंटीजर ही होगा, तो ये 4 टाइम्स ही तो होगा, तो मल्टीपल तो होगा। तो इसका मतलब a माइनस सी इज अ मल्टीपल ऑफ 4, ये हमें निकलते हुए दिख रहा है यहां से। अगर a माइनस सी इज अ मल्टीपल ऑफ 4 तो a कॉमा सी बिलोंग्स टू द रिलेशन r, क्योंकि रिलेशन r तो यही बोलती है कि अगर x कॉमा y टाइप का चीज है तो x माइनस वाई शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 4। रिपीट कर रहा हूं मैं, तो a कॉमा सी बिलोंग्स टू द रिलेशन r, तो इसका मतलब रिलेशन ट्रांजिटिव है, रिलेशन तो तीनों है, RST है, तो इसका मतलब इक्विवेलेंस है। चलो लौटे क्वेश्चन पढ़े। साथ ही साथ हमें क्या करना है बेटा, हमें पता करना है, एक सेकेंड, हमें पता करना है सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 से रिलेटेड। अब देखिए 1 से 12 तक पूरा जो भी सेट है, पूरा 0 से 12 वाला सेट लिखता हूं मैं। आपको पता है 0 से 1 2 से लेके 12 तक है, हमें बोला है कि 1 से रिलेटेड एलिमेंट लिखो, कि 1 को कौन कौन से एलिमेंट रिलेटेड है। ठीक है, तो 1 को कौन कौन से एलिमेंट रिलेटेड है, एक तो 1 है, क्यों, क्योंकि 1,1 0 देता है और 0 इज अ मल्टीपल ऑफ 4, करेक्ट। 1,5 भी रिलेटेड है, 1 ये वाला 1 और ये वाला 5 क्यों रिलेटेड है, क्योंकि 1,5 गिव्स अस 4 which is a multiple of 4. What is the next number? Yes, it should be 9. Why? Because 1,9 will give us 8 which is a multiple of 4. Then what is the next number? No other number, क्योंकि 13 होना चाहिए था पर 13 नहीं है सेट में, देखो 12 पे रुक जाता है, so we have to stop now. So we will have 1, 5 and 9. So what are the elements which are related to 1? It means what are those numbers, what are those digits, or not digits, what are the numbers or the elements you can take which if I pair with 1 will always satisfy the given relation R. This is called the related element set. समझ गए बात को? तो related element का कौन सा set है? 1, 5, 9. But these are the only three numbers which if paired with 1 will satisfy the relation R which says the difference should be a multiple of 4. The difference should be a multiple of 4. Subtract करने पर 4 ही आना चाहिए या उसका मल्टीपल, तो 0, 4, 8, 12 ऐसे नंबर होने चाहिए। तो हमने वो सेट कर लिए 1 के हिसाब से, हो गया। चलिए बहुत एनर्जी डाल दी है, लास्ट वाले पार्ट में एकदम फिनिश करते हैं। R इज इक्वल टू ए, अरे माफ कीजिएगा, R इज इक्वल टू ए कॉमा बी, ए इज इक्वल टू बी। चलिए इसको करने के लिए हम बोल रहे हैं, ये तो बहुत ही बकवास क्वेश्चन है, अगर रिलेशन R लिखी गई है a कॉमा बी सच डेट a इज इक्वल टू बी, तो भाई a कॉमा ए सेटिस्फाई करेगा, क्यों, क्योंकि a बराबर a होता है, ये तो हमेशा ट्रू होता है। सो दिस इज रिफ्लेक्सिव, अब शॉर्ट में करूंगा, दिस इज रिफ्लेक्सिव। अच्छा, अगर a कॉमा बी बिलोंग करता है रिलेशन को, इसका मतलब a इज इक्वल टू बी, आई कैन ऑल्सो राइट b इज इक्वल टू ए, क्या ही फर्क पड़ता है। इसका मतलब b इज इक्वल टू ए का मतलब क्या हुआ कि b कॉमा ए भी करता है, क्योंकि अगर हम b कॉमा ए निकालते तो हम b इज इक्वल टू ए ही तो लिखते रिलेशन में पुट करके, या अगर हम x कॉमा वाई बोल रहे हैं तो उसका मतलब है x बराबर y है, तो y बराबर x भी लिख सकते हैं। हम y बराबर x कब लिखते, जब हम यहाँ पे y रखते और यहाँ x रखते, तभी तो लिखते। इसका मतलब हमारा ये हो गया कि हमें y इज इक्वल टू x मिलता है या b कॉमा ए बिलोंग करता है, तो रिलेशन कैसी है बेटा, सिमेट्रिक है। कैसी है, सिमेट्रिक है। रिफ्लेक्सिव क्योंकि a बराबर a तो हमेशा ट्रू है, x बराबर y है तो y बराबर भी x है, तो उल्टा भी बोला जा सकता है, तो सिमेट्रिक है। अब बात रह गई ट्रांजिटिव की। अरे भाई क्या मूर्खता है, अगर x बराबर y है इसका मतलब x y बिलोंग करता होगा रिलेशन R को, ऐसे लिखते हैं। a कॉमा बी से समझाते हैं, a कॉमा बी बिलोंग करता है, इसका मतलब a बराबर है b के। b कॉमा सी भी बिलोंग करता है, इसका मतलब b बराबर है c के। अगर a b के बराबर है और b c के बराबर है, इसका इंप्लाइड मतलब है कि a c के बराबर है।
पर अगर ए सी के बराबर है तो रिलेशन के हिसाब से ए कॉमा सी लिखना चाहिए जो कि रिलेशन को बिलोंग करता है। तो इसका मतलब अगर ए कॉमा बी करता है, बी कॉमा सी करता है, तो ए कॉमा सी कर रहा है, इसीलिए रिलेशन ट्रांजिटिव है। रिलेशन कैसी है? ट्रांजिटिव है। और अगर रिलेशन ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव तीनों है तो रिलेशन कैसी है? इक्विवेलेंस है। अब हमें उसका सेट निकालना है 1 के करस्पॉन्डिंग, तो एक ही एलिमेंट आएगा। क्यों? क्योंकि हमें दोनों को इक्वल रखना है, क्योंकि रिलेशन कहती है कि दोनों एलिमेंट इक्वल होने चाहिए। तो अगर आपने एक एलिमेंट को 1 फिक्स किया तो दूसरा एलिमेंट क्या लोगे? 1 ही तो ले सकते हो। तो दूसरा एलिमेंट क्या है? तो व्हाट इज द corresponding element for 1? So it is only 1. Okay, so I hope you have understood this far. I hope you have understood all the problems related to this equivalence वाला question number 10 next वाले वीडियो में करेंगे. I hope you are enjoying this video. If you are, please do let me know by writing in the comment box. If you are not, then dislike the video. And yeah, till then, take care. We'll see you in the next video.